वेलकम बैक नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी सिम्पटम्स के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोग दावा करते हैं कि उन्हें हमल की तमाम इब्तदाई अलामात के बारे में इल्म होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताता चलूँ, जैसा कि सच एज़ कि हल्का सा खून आना, जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। कुछ लोगों को स्पॉटिंग के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसीलन समझाने वाला हूँ। मैं आपको 6 से 7, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मैं आपको ऐसी सिम्पटम्स बताऊँगा जिससे आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर सकती हैं कि आप में जो है हमल ठहर चुका है। अगर ये निशानियाँ आपकी बॉडी में पाई जाती हैं तो आपने कंफर्मेशन कर लेनी है कि आपका जो हमल है वो ठहर चुका है, आपका टेस्ट पॉजिटिव ही होगा। तो जी हाँ, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी एक औरत हामला होती है तो उसके जिस्म में हार्मोन्स जो होते हैं वो बढ़ते और कम होते हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट मिलती है हार्मोन्स की वजह से। और पूरा का पूरा जो बॉडी का सिस्टम होता है उसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो दौड़ना शुरू कर देते हैं, खून में सर्कुलेट करते हैं, आपके पेशाब में भी बहना शुरू कर देते हैं। इवन कि जब आप अपनी प्रेगनेंसी स्ट्रिप का टेस्ट करती हैं, अपने पेशाब के ज़रिए टेस्ट करती हैं अपनी प्रेगनेंसी का, तो उसमें जो डिटेक्ट होने वाला हार्मोन होता है वो होता है HCG हार्मोन, जो होता है डिटेक्ट होने के बाद आपको रिज़ल्ट देता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव हो गई है या नहीं। तो जी हाँ, चलते हैं पहली निशानी की तरफ। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अहमद हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही खड़े बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो जी हाँ, सबसे पहली जो निशानी है वो है माहवारी का ना आना। माहवारी का ना आना ये एक आम अलामत समझी जाती है, लेकिन इसकी 2 कंडीशंस हैं। दोनों कंडीशंस को आपने समझना है। अगर आपके अयाम माहवारी बाकायदा थे और आपने बग़ैर किसी हिफाजती इक़दाम के अपने मियाँ के साथ मिलाप किया, तो इस सूरत में 1 माह 10 दिन गुजरने के बाद आपको इस चीज़ की कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए कि आपका जो हमला है वो ठहर चुका है। अगर जो दूसरी कंडीशन है, अगर आपके जो अयाम माहवारी हैं वो ही बाकायदा नहीं हैं, तो आपको दूसरी निशानियों की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि आप इस तरह से कुछ भी नहीं कह सकते। आपके दिन जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। दूसरी निशानी ये है कि आपका जो जिस्म है, आपकी जो छाती हैं, वो उसमें दर्द होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब एक एग फर्टिलाइज़ होता है तो उसके बाद वो जो ट्यूब्स होती हैं, जो छाती की ट्यूब्स होती हैं लेफ़्ट साइड या राइट साइड, इसमें से वो जो एग होता है वो गुज़रना होता है। तो अगर वो एग गुज़र गया लेफ़्ट साइड से तो आपकी जो लेफ़्ट साइड वाली जो ब्रेस्ट है वो दर्द करेगी, जो राइट साइड से गुज़रा तो राइट साइड वाली जो छाती है वो दर्द करेगी। दूसरी सूरत और भी होती है कि जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है उस वक़्त एक हार्मोन पैदा हो जाता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन, और दूध बनने वाले जो रेशे होते हैं उसकी बदौलत आपकी जो छातियाँ होती हैं वो नरम मुलायम हो जाती हैं, उसमें दुखन होना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ जो नरम मुलायम होती हैं और निपल्स का कलर तब्दील होना शुरू हो जाता है, और जो ऊपर मस्से होते हैं वो वाज़िया दिखना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरी ऐसी निशानी है जिससे आप इस चीज़ की कंफर्मेशन कर सकती हैं। तीसरी निशानी है कि आप में थकावट हो सकती है। आप अगर सो कर उठी हैं तो आपको दोबारा नींद आना शुरू होगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि शायद मुझे अभी और सोना चाहिए। तो ये जो थकावट होती है ये होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से। इसकी जो उछली सतह होती है उसकी वजह से अगर जो हार्मोन्स होते हैं इन दोनों की सतह बढ़ जाए तो उसमें शदीद थकावट का सामना करना पड़ सकता है। तो जी हाँ, चलते हैं चौथी निशानी की तरफ। चौथी निशानी है कि मतली आना। जो मतली होती है मॉर्निंग के टाइम, अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम जो मतली आती है क्या आती है हल्की फुल्की सी। तो हर ख़वातीन का जो सिस्टम होता है वो अलग होता है। कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको मॉर्निंग के टाइम मतली आना शुरू हो जाती है, और कई औरतें ऐसी होती हैं जिनको दिन के दूसरे औकात में मतली आती हैं। जी हाँ, 5वीं निशानी की तरफ चलते हैं। 5वीं निशानी ये है कि मामूली सा खून होना। ये वो खून होता है जिसको हम स्पॉटिंग बोलते हैं। अगर आपका एग फर्टिलाइज़ हो गया तो इस सूरत में आपका जो हल्का सा खून आना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो प्रेगनेंसी से 2 से 3-4 दिन पहले होता है, जब आपको माहवारी आने वाली होती है। तो ये जो हल्के से स्पॉट लगते हैं, ये खून आता है, इसका कलर एक तो हैज़ जैसा नहीं होता, और साथ ही साथ ये गुलाबी माह रतूबत होती है। एग फर्टिलाइज़ होने के बाद वो यूट्रस में जो पड़े रहने वाला ब्लड होता है वो वाला ब्लड जो होता है हल्का सा आपको आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हल्का सा ब्लड होता है ये होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। तो जी हाँ, चलते हैं
छठी निशानी की तरफ। छठी निशानी है खाने का शौक़। खाने का शौक़ आपका बिल्कुल तब्दील हो जाता है। जो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है वो आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है, और जो चीज़ आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वो आपको खाने का दिल करना शुरू कर देगा। तो ये वाला जो सिस्टम है ये तब्दील हो जाता है। और साथ ही साथ अगली जो निशानी है साथ में वो है दर्जा हरारत जो है आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो 97.4 से लेकर 97.7 तक होता है। अगर आपका एग फर्टिलाइज हो गया, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो आपका दर्जा हरारत 0.4 तक जो है वो बढ़ सकता है। तो जी हाँ, चलते हैं 8वीं निशानी की तरफ। आपको बार बार पेशाब की हाजत होगी, इवन कि 1 घंटे के अंदर आपको 2 दफ़ा वाशरूम की हाजत होगी। अगर क्योंकि ये होती जो क्यों है, आपको बार बार वाशरूम की हाजत क्यों होती है, इवन कि आप रात में सो रही हैं तो आपको उठना पड़ सकता है, आपको वाशरूम की हाजत हो सकती है। असल में जब एग फर्टिलाइज़ होता है, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, तो बच्चादानी जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। तो बढ़ने से जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से बार बार पेशाब की हाजत होती है। तो जी हाँ, चलते हैं आखिरी निशानी की तरफ। आखिरी निशानी है कि शदीद उल्टियाँ होना। इस सूरत में आपको शदीद उल्टियाँ भी हो सकती हैं। उसकी वजह यही होती है, जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो काफ़ी सारी हार्मोनल्स जो तब्दीलियाँ होती हैं वो रूनमा हो जाती हैं, जिसमें जो होता है वो हार्मोन जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी किस्म का फेस करना पड़ सकता है, किसी किस्म की जो सिम्पटम्स है उसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये 9 ऐसी कंफर्म निशानियाँ हैं जिसको अगर आप अपनी बॉडी में फाइंड आउट कर लेती हैं तो इंशाल्लाह आप इस दफ़ा हामिला हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। थैंक्स फॉर वाचिंग अहमद हेल्थ टिप्स। वस्सलाम।